बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बताऊंगा कि सर दर्द होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, काजेज़ ऑफ माइग्रेशन हेडेज। हेडेज की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात से होता है और इसका सद्देबाब क्या है। इसकी मैं मुकम्मल डिटेल में आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा। आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो आपको सर में दर्द होगा। आप धूप में निकले हैं, अचानक आप एसी में बैठे हैं, धूप में निकले हैं, तो फिर भी माइग्रेन का दर्द भी हो सकता है और हेडेज भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो माइग्रेन का दर्द होता है वो एक जगह पे नहीं रहता, कभी वो कनपट्टियों पे होता है, कभी वो माथे पे होता है, कभी वो बैक साइड पे होता है, सर की बैक साइड पे। तो वो मूव करता रहता है, मतलब कि वो मोबलाइज है, मतलब कि कभी किधर दर्द होता है, कभी किधर होता है। तो जब भी बाहर निकलें, एसी से आप फ़ौरन बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि एसी को ऑफ़ करें, रूम टेम्परेचर पे आएँ, उसके बाद बाहर निकलें। और सन ग्लासेस लाजमी इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला का लाजमी इस्तेमाल करें। जिन हजरात को आदत नहीं है धूप में घूमने की, वो ये लाजमी अमल करें। नंबर 2, हम बताता चलूँ कि अक्सर बंदों के नज़र वीक हो जाती है। नज़र वीक होती है, वो अपनी नज़र चेक नहीं करवाते, आई साइट अपनी चेक नहीं करवाते, तो उसकी वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। तो जो मेन के इसकी काजेज़ हैं टेंशन की और हेडेज की, तो इसको मैं बताऊं हंगर, मतलब कि आपका अगर आप भूखे हैं, भूख बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और आपको थोड़ा लेट मिल रहा है खाना, तो फिर भी सर में दर्द हो सकता है। ये ग़िज़ाई किल्लत की वजह से होता है। लेक ऑफ स्लीप, अगर आप कम सोते हैं, तो अगर आप कम सोएंगे तो आपके जो दिमाग है उसको एक पुरसकून नींद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जिस्म सोता है तो साथ को दिमाग को भी लाजमी सोना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जो बंदे 6 से 7 घंटे नींद लेते हैं, 4 से 5 घंटे नींद लेने के बाद आपका जिस्म तो सोया रहता है, दिमाग बेदार हो जाता है, इसलिए फिर 4-5 घंटे बाद ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए अगर आप लेक ऑफ स्लीप है, मतलब कि आप कम नींद करते हैं, तो तब भी सर दर्द हो सकता है। स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, ज़हनी तनाव में रहते हैं, तो फिर भी ये होता है। ठीक है, इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव फीलिंग जाएंगी दिमाग को, और इंशाल्लाह अगर इस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो इंशाल्लाह दोबारा आपको सर में पेन नहीं होगा। ठीक है, डिप्रेशन और एनजाइटी, ठीक है, आपको डिप्रेशन है और परेशानी है तो तब भी ये हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी, जो हजरात पानी की कमी है, जो पानी कम पीते हैं, तो उनको भी है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई के लिए पानी की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड का जो 70% हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है। तो अगर पानी की कमी होगी तो ब्लड सही सर्कुलेट नहीं करेगा और जो है शराने उनमें तनाव आएगा। जब उसमें तनाव आएगा तो फिर ये भी हो सकता है। अगर आपके कोई टिश्यू मुतासर है नाक की हड्डी के करीब, तो आपको तब भी हो सकता है। तो इसकी जो बेहतरीन है कि आप अपन लाजमी आप मॉर्निंग वॉक करें, शाम को भी आप खाने के बाद वॉक करें, पेट भर के खाना ना खाएं, रिलैक्स रहें और अपनी डेली की रूटीन्स को प्लान करें। प्लान के बगैर अपनी ज़िंदगी मत गुजारें, क्योंकि प्लान करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी, आप एक हर काम ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन हर्बल टिप है, इसको नोट फरमा लें। नुस्खा उम्मुल शिफा, बरादा संदल 10 ग्राम, ये हर्बल स्टोर से आपको मिल जाएगा, संदल का बरादा। ये आप 10 ग्राम या 20 ग्राम आप लेके घर पर इसको महफूज कर सकते हैं। जब सर में आपके दर्द महसूस हो तो आपने ये एक चुटकी, मतलब कि एक चुटकी तकरीबन आधा ग्राम संदल का बरादा आपने ये ताज़ा पानी के साथ लेना है, जिनके पानी में डाल के भी ले सकते हैं, लेके चुटकी मुंह में डाल के उसके ऊपर भी पानी पी सकते हैं। तो इस नुस्खे से इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और सर में दर्द भी आराम आ जाएगा। देखें कि मेन जो इसकी वजह है, मैं आपको बताना भूल गया कि जब ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी हाई होती है सर में दर्द होता है। ब्लड की सर्कुलेशन हाई की जो मैंने पहले बताई, ब्लड की सर्कुलेशन हाई जब आप भूखे होंगे तब भी होगी, लेक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी होगी तब भी होगी, पानी की कमी होगी तब भी होगी। ठीक है, तो इसलिए ब्लड को नॉर्मल रखने के लिए जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ब्लड को हाई मत होने दें। अगर जिस्म में शुगर की जाती है, ये ब्लड में शुगर की जाती है, तब भी ये हो सकता है। तो इसलिए अपनी डायबिटीज़
ہمیشہ آپ 1 مہینے بعد اس کا لازمی ٹیسٹ کروائیں اگر آپ یہ احتیاطی تدابیر ہے، اور پانی کی کمی مت ہونے دیں، اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں۔ اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے گوشت خوری، تو سبزی خور انسان بنے، گوشت خور مت بنے۔ گوشت خوری سے بھی سر میں کافی درد، کیونکہ گوشت خوری سے ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ گاڑھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہوتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو پھر بھی یہ سر درد کا سبب بنتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی، جن کو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔